में नमन करने वाले 1000 पुजारी भगवान डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज सबके चरणों में वंदन। वितरक वाटिका के वैभव आध्यात्मिक गुणों के गौरव जिन्होंने मेरे जीवन का निर्माण किया, श्रद्धा के अनमोलक निधि प्रवर्तक गुरुदेव श्री रमेश मुनि जी महाराज सबके चरणों में वंदन। संसार सागर से तारने वाली ऐसी गुणे में या डॉक्टर मधुवाले जी महाराज सबके चरणों में वंदन। एवं पाठ पर विराजित उप प्रवर्तक गुरुवर श्री विनय मुनि जी महाराज साहब एवं उप प्रवर्तक श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब आदि संत मंत्र के चरणों में कोटिश वंदन। एवं पाठ पर विराजित महासती श्री धर्म प्रभा जी महाराज साहब, महासती श्री धर्मलता जी महाराज साहब, महासती श्री जयश्री जी महाराज साहब, महासती श्री संयम लता जी महाराज साहब एवं मेरी बड़ी गुरु बहन श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। एवं सभी बड़ी गुरु बहनों के चरणों में वंदन एवं छोटों का अभिनंदन। उपस्थित हम प्रेमी बंधु एवं धर्म आराधना में रुचि लेने वाली माताओं तथा बहनों, आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि गुरु भगवंतों के सानिध्य में आदिनाथ प्रभु को याद किया जा रहा है। वो आप सभी को पता है कि आदिनाथ प्रभु इस अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर, जो कि इस संसार की आदि करने वाले, हमें आसी मसी और कृषि की कला सिखाने वाले ऐसे आदिनाथ प्रभु को, जो कि इस अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर है, ऐसे आदिनाथ प्रभु ने वर्षी तप का पारणा किया अक्षय तृतीया के दिन। तो ऐसे आदिनाथ प्रभु ने पूर्व के अंदर, जैसे कहते हैं 13 भव आदिनाथ प्रभु ने किए। इन 13 भवों के अंदर प्रभु आदिनाथ ने एक भव के अंदर अंतराय कर्म को बांधा कि बेलों के मुंह के ऊपर छीका बांधिया 12 घड़ी, जो कि 1 वर्ष 13 महीने और 10 दिन तक प्रभु आदिनाथ को आहार और पानी नहीं मिला था। ऐसी कठिन तपस्या करने वाले प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु, और कहते हैं कि प्रथम राजेश्वर भी हुए हैं तो आदिनाथ प्रभु हुए हैं। और इस संसार के अंदर यदि कोई साधु बना है तो वो प्रथम तीर्थंकर साधु बने हैं। तो उन्हीं की परंपरा के अंदर आज जितने भी साधु संत हैं, तो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर से और भगवान महावीर से लेकर के वर्तमान में जितने भी साधु संत हैं, जो कि परमात्मा आदिनाथ प्रभु ने, जो कि बेलों के ऊपर छीका बांधने से अंतराय कर्म का जो उन्हें उदय में आया, जिस वर्ष प्रभु आदिनाथ ने दीक्षा ली, उस दिन से लेकर के 13 महीने और 10 दिन तक प्रभु माँ आदिनाथ को आहार और पानी नहीं मिला, क्योंकि उस समय पर युगलियों का समय था। और उस समय पर प्रथम तीर्थंकर जो कि आदिनाथ है, उन्होंने ही संयम को ग्रहण किया था। और उस समय पर कोई भी श्रावक श्राविका यह नहीं समझते थे कि ये कौन है, गली गली में हस्तिनापुर की में क्यों घूम रहे हैं, ये तो हमारे राजा हैं, ये तो हमारे क्या है राजा है, इन्हीं की वजह से तो हम चल रहे हैं, हमारे उद्धारक है, तो इन्हें तो खाने की क्या आवश्यकता हो सकती है। तो उनके सामने सभी रत्नों के थाल लेकर के आते हैं, घोड़े गाड़ियां लेकर के आते हैं, अपनी कन्याओं को सामने लेकर के आते हैं, लेकिन कोई भी आदिनाथ प्रभु के सामने आहार को लेकर के नहीं आया। एक बार हस्तिनापुर के एक महल के अंदर, झरोके के अंदर श्रेष्ठ कुमार बैठे हुए थे। उन्हें रात्रि के अंदर स्वप्न आया कि एक कल्प वृक्ष है वो सूखता चला जा रहा है। उन्हें चिंतन मनन में चलते हुए जब प्रातः होता है तो आदिनाथ प्रभु हस्तिनापुर की गलियों से आहार के लिए निकल रहे थे, तीर्थंकर परमात्मा पाने के लिए निकल रहे थे। तो श्रेष्ठ कुमार ने झरोके में से देखा कि ये वही कल्प वृक्ष है जिसे मैंने रात्रि के अंदर स्वप्न में देखा था, कि यही है धन्य की आदि करने वाले, यही है परमात्मा प्रभु, जिनका क्या हो रहा है, इस तपस्या के द्वारा काया सूखती चली जा रही है। तो उन्होंने अपने गवाक्ष में बुला करके आदिनाथ प्रभु को 108 कलशों से आदिनाथ प्रभु का पारणा कराया। तो ये आदिनाथ प्रभु के समय से ही वर्षी तप के प्रारंभ हुआ है। और वर्तमान के अंदर सभी श्रावक और श्राविकाएं पूज्य गुरु भगवंत ज्ञान मुनि सा धर्म सभा में पधार गए हैं। आज तो गुरुवर हमारा पाठ आए विराजा सा, आज तो ज्ञान मुनि सा हमारा
पाटे आय विराजासा सबगार श्रवक श्रविका वंदना कर लो सा गुरु थारे आयासा गुरु थारे आयासा स्वागत है अभिनंदन है और तीकु तासे वंदन है देखे आपने ज्ञान मुनि समणो मनडो हो गयो चंदन सा कर लो वंदना सा मनडा ने न्योछावर कर दा तनडो थारी सेवा में भूल चूके हो जावे मासू माफ कराई जो सा गुरु मणे आया सा आवो नी गुरु सा बेटो नी पटा पर के वो मन ज्ञान री बाताएं हीरावार जवारा वारू और मोतीडारी माला है ज्ञानी सूरत पर काई काई वारू सोई तोड़ा है तपस्वी सूरत पर काई काई वारू सोई तोड़ा है। मां सत्या जी अपना उद्बोधन दे रहा है। तो आपके सामने बात चल रही थी कि आदिनाथ प्रभु का पारना हसीनापुर के अंदर श्रेष्ठ कुमार के साथ में हुआ। प्रथम दानेश्वर हुए तो इस अर्पण काल के अंदर श्रेष्ठ कुमार आदिनाथ का पारना करा है। भगवान आदिनाथ का पारना कराने वाले प्रथम दानेश्वर श्रेष्ठ कुमार ने परमात्मा आदिनाथ का पारना कराया है। उसी परंपरा के अंदर ये वर्षी तप की श्रृंखला चली हुई आ रही है। उसी को उद्देश्य में रख करके परमात्मा प्रभु आदिनाथ ने तो इतने शक्ति संपन्न होने के बावजूद परमात्मा प्रभु महावीर ने 13 महीने और 10 दिन तक निरंतर आहार पानी नहीं मिला। इस वजह से उन्हें वर्षी तप का न पड़ा और उसी के साथ में आदिनाथ को लेकर के इसी वर्तमान के अंदर श्रावक और श्राविका और साधु साध्वी भगवंत भी वर्षी तप का पालना करते हैं, लेकिन एक दिन उपवास और एक दिन पालना करते हैं। जितनी काया में शक्ति होती है उस अनुसार से तप किया जाता है। इसी पाठ के ऊपर विराजमान गुरु भगवंत श्री विनय मुनि जी महाराज साहब वागेश्वर एवं संजय मुनि जी महाराज साहब और मेरी बड़ी गुरुबेन श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब एवं मेरी बड़ी गुरुबेन श्री दीक्षिता श्री जी महाराज साहब को भी वर्षी तप चल रहा है। उनके भी वर्षी तप का पढ़ना है। इस चेन्नई नगरी का बड़ा सौभाग्य है कि 2 साल से ज्ञान मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में वर्षी तप के पालना 2 साल पूर्व से आदिनाथ दादावाड़ी के अंदर होते रहे हैं। ये इस प्रिय संघ के श्रावक श्राविकाओं को ये पालना कराने का अवसर मिला है कि उन्होंने ये इतना सुंदर वीरा गुरु भगवंतों के इंगित इशारे को समझ करके श्रावक और श्राविकाओं का पालना कराने का निश्चित किया है। तो मैं धर्म सभा के अंदर सभी श्रावक और श्राविकाओं की एवं गुरु भगवंतों की तपस्या की सुख साता पूछती हूँ। और आज हमारे श्रमण संघ का स्थापना दिवस भी है। श्रमण संघ का स्थापना दिवस जो कि श्रमण संघ की स्थापना हुई थी उसका आज 67वां वर्ष है। 67वें वर्ष में श्रमण संघ की बागडोर चल रही है। श्रमण संघ को बने हुए इतने वर्ष हो चुके हैं। श्रमण संघ की एकता तो हमें दिखाई नहीं देती है, टुकड़ों में बढ़ता चला जा रहा है। हमें एकता की डोरी में बंधना है। यदि श्रावक और श्राविका बिखर जाएंगे तो साधु संतों का क्या होगा? यदि श्रावक और श्राविका बिखर जाएंगे तो साधु संतों का क्या होगा? यदि श्रावक और श्राविका एक डोरी में नहीं बंधेंगे, यदि ये भी गुरु परंपरा के अंदर चलते रहेंगे, इस श्रमण संघ के अंदर भी यदि संप्रदायों के अंदर बटते रहे तो हमारे श्रमण संघ के टुकड़े होते चले जाएंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी इस वर्षी तप के महोत्सव के ऊपर, यदि आज श्रमण संघ स्थापना दिवस भी है और वर्षी तप का पालना भी है तो हमें श्रमण संघ को मजबूत करना है। श्रमण संघ को एक डोरी के अंदर बांध करके और साधु संतों की देख रेख करना है, उनकी सार संभाल करना है कि साधु संतों को हमें कैसे साटा पहुंचाना चाहिए और किस प्रकार से साधु संतों को हमें किस प्रकार से जैसे कि वेरा बच करना चाहिए। तो इस पालना
समिति से कहना चाहूंगे और पूरे चेन्नई वासियों से कहना चाहूंगे कि मरुधर केसरी जी का आज 100वां वर्ष दीक्षा दिवस है और रूपनी जी महाराज साहब का भी 75वां दीक्षा दिवस है। तो उन दीक्षा दिवस की उन्हें बधाइयां देते हैं और वर्षी तप करने वाले सभी तपस्याओं की सुख साता पूछती हो। पाठ पर विराजित सभी गुरु भगवंत एवं माँ साध्वी जी की सुख साता पूछती हो। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति।